नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बयानबाजियों का दौर भी बढ़ता जा रहा है। तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल के नेता कई तरह के बयान दे रहे हैं। उसमें समाज को बांटने वाले बयान भी शामिल हैं और कटेंगे बटेंगे जैसे बयान भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा रहे हैं। और इन तमाम बयानों के बीच, इन तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने कुछ शर्तें जारी की हैं और वो तमाम 17 मांगे हैं जिसको लेकर के उलमा बोर्ड की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए जारी किया गया है। और एमवीए को यह जारी किया गया है, महाविकास आघाड़ी दल को यह जारी किया गया है, जिसमें उद्धव की शिवसेना है, शरद पवार की पार्टी है और कांग्रेस है। तो इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी को यह पत्र जारी किया गया है और इनमें 17 शर्तें हैं। और इन शर्तों को जारी करते हुए, इन मांगों को जारी करते हुए उलमा बोर्ड की तरफ से यह कहा गया है कि अगर महाविकास आघाड़ी इन मांगों को लागू करती है चुनाव के बाद, यानी कि चुनाव अगर महाविकास आघाड़ी जीतती है और फिर इन मांगों को लागू करने के लिए राजी होती है, तो हम पूरे मुस्लिम समुदाय को यानी कि उलमा बोर्ड उन्हें समर्थन करने के लिए तैयार है। तो ये उन्होंने 17 शर्तें जारी की हैं। इनमें से आरएसएस पर बैन से लेकर के तमाम तरह की शर्तें हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से मांगे हैं जो उलमा बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। पहली मांग जो है वो वक्फ बिल का विरोध है। वहीं दूसरी मांग नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण। महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाए। महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए। पांचवा है साल 2012 से 2024 के दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग। छठा, मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमबीए के 30 सांसद पीएम मोदी को खत लिखे। सातवां, महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा। आठवां, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। नौवां, महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 10वां, इंडिया गठबंधन को रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने के लिए विरोध करना चाहिए। 11वां, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के सत्ता में आने के बाद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में लिया जाना चाहिए। 12वां, महाराष्ट्र विधानसभा में 2024 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए। 13वां, महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। 14वां, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून पारित किया जाना चाहिए। 15वां, हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। 16वां, जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाएंगे तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और 17वां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 भारत गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय उलमा बोर्ड को 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए। तो ये 17 मांगे हैं जो उलमा बोर्ड की तरफ से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को पत्र लिख करके मांग की गई है। और इन मांगों पर अब महाविकास आघाड़ी क्या कुछ बोलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले वहां पे जो राजनीतिक माहौल है वो बिल्कुल गरमाया हुआ है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पिच पर राजनीतिक बयानबाजियां दे रही हैं और उसका फायदा या नुकसान क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। या फिर महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनती है ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।